बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ छिपकलियों को फटाफट से फ़ौरन से भगाने की रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि छिपकली जो है वो बहुत ज़्यादा मूज़ी जानवर है, बहुत ज़्यादा जहरीला सा जानवर है, तकरीबन हर घर में होता है। और अगर आप भी इन छिपकलियों से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपने इसको ज़रूर देखना है एंड तक और मेरे साथ रहना है। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस ये छिपकलियाँ ज़्यादातर हमें दीवारों पर, खिड़कियों पे नज़र आती हैं। हमारे घरों में जब ये घुस जाती हैं, पुराने ज़माने में ये जंगलों वगैरह में होती थी, पौधों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, लेकिन अब इन्होंने घरों का रुख कर लिया है। जो ही जंगल ख़त्म हो गए, दरख्त पौधे ज़रा कम होने लगे हैं, तो हमें ये ज़्यादातर बस हमारे घर में ये किचन में नज़र आती हैं। और किचन में जब हमारे खाने पीने वाली चीज़ों के इर्द गिर्द नज़र आती हैं तो बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल जाता है। बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं इन छिपकलियों को देख के। तो फिर बस इनको मारने के लिए, इनको भगाने के लिए हमें फौरी कोई ना कोई हल चाहिए होता है। बाज़ दफ़ा हम बाज़ार वाले जहरीले स्प्रे भी कर लेते हैं, लेकिन वो स्प्रे से छिपकलियाँ तो भाग जाती हैं, लेकिन हमारे लिए किसी तरह भी वो जो नुकसानदेह है, सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी, घर की चीज़ों के साथ आसान तरीके से आप किस तरह इसको भगा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है, मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको भगाने के लिए वो सबसे पहले ये प्याज आम रूटीन में हर घर में, हर किचन में इजीली अवेलेबल होता है। तो ये 2 प्याज मैंने ले लिए हैं। सबसे पहले इनको मैं छील लूँगी अच्छा सा। इसका बस हमने छिलका उतारना है, साबुत रखा है। और अब इसको इस तरह से ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट कर लूँगी। इस तरह करने का मकसद है सिर्फ इसका हमने रस निकालना है। अगर आप इस तरह नहीं निकालना चाहते, आपके पास इस तरह का ग्रेटर नहीं है, तो आप जूसर जग में भी थोड़ा सा पानी डाल के इसका रस निकाल सकते हैं। इसकी बदबू जो होती है छिपकली को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। और छिपकली को जब ये बार बार उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, इसके साथ कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, तो फिर वह छिपकली ये हो ही नहीं सकता कि आपके किचन में, आपके घर में दोबारा रुक करे। तो आप देख रहे हैं, देखते ही देखते जो है थे 2 प्याज थे, उनको मैंने अच्छा सा ग्रेट कर लिया। और अब इसका हम रस निकालेंगे। ये देखने में थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन इन 2 प्याज की मदद से हमें 2-3 टेबलस्पून के बराबर जो है इसका रस निकल आएगा, और इतना ही हमें चाहिए। और अब इसको अच्छी तरह से मैं ये इस तरह से दबा के प्रेस करके निकाल लूँगी। और आप देख रहे हैं कि फटाफट से ये मेरे बाउल के अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर करीबन रस निकल आया है। इस तरह से बस इसको अच्छी तरह से मैं निचोड़ लूँगी, क्योंकि जब आप ग्राइंडर में करते हैं तो फिर उसको जो छानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मोटा रह जाता है। इस तरह ग्रेटर की मदद से बड़ी आसानी के साथ ये मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब बस दूसरा इंग्रेडिएंट इसका है ये लौंग, जो कि हर घर में मसाले के अंदर होते हैं। तो इनको 1 टेबलस्पून मैंने बस ले लिया है। और अब इनको हम अच्छा सा पीसेंगे। इस खरल के अंदर इसको मैं अच्छा सा कूट लूँगी। इसको हमने ग्राइंडर वगैरह में इसलिए नहीं पीसना है, एक तो हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, तो थोड़ी क्वांटिटी में ग्राइंडर में पीसना मुश्किल होता है। दूसरा हमें इसको दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा इसको हम बारीक नहीं पीसेंगे। तो इसलिए वो जी आप देख रहे हैं कि इस खरल के अंदर ये हवान दस्ता इसको भी कहते हैं, और हमारे इलाके में इसको चटुवटा कहते हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बस दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया, आसानी के साथ पीस गया है। अगर आपको लगे कि नहीं आसानी से पिस रहा, तो आप इसको थोड़ा सा जब गर्म कर लेंगे तवे पे, तो फिर इससे भी ज़्यादा जल्दी ये हो जाएगा। तो अब बस इसको बगैर छाने, बगैर किसी चीज़ में ऐड किए, इसको डायरेक्टली मैंने इस प्याज के पानी के अंदर डाल दिया है। तो अब मज़ीद बस 1 टेबलस्पून मैं काली मिर्चों का ले रही हूँ। काली मिर्चों के साथ भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसको भी हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा इसको भी हमें बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आप देख रहे हैं आसानी के साथ ये भी पिस गई है, और इसको भी हमने दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा इसको फाइन पाउडर नहीं करना है इसका हमने। तो इसको भी हमने इसी प्याज के रस के अंदर डाल लेना है। और अच्छी तरह से इसको डालने के बाद अब बस इसके अंदर 1 गिलास भर के हम पानी का डालेंगे। और इसको मोटा मोटा हमने इसलिए पीसा है कि जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो बस इसका जो असर है, इसका रस है, इसकी खुशबू, स्मेल, सब पानी के अंदर खुद ब खुद ही जो है वो उसका निकल आएगा असर। तो अब बस इसको हम स्प्रे बोतल में भर लेंगे। और इसको हमने छानना भी नहीं, क्योंकि जितनी देर ये पड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा इसका काली मिर्चें और लौंग जो है इसका रस निकलेगा, और हमारा जो ये
स्प्रे हम तैयार करने वाले हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसको बगैर छाने मैंने अपनी स्प्रे बोतल के अंदर डाल लिया है। स्प्रे बोतल भी करीबन हर घर में होती है, इजीली जब हम कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं तो उसके लिए हमने रखी होती है। तो अब बस ये जो थोड़ा सा पानी नीचे बच गया था उसमें भी मैंने पानी फेर के इसके अंदर डाल लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वाइट सिरका भी थोड़ा सा आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। तो अब बस इसका मेन इंग्रेडिएंट्स ये लाइफ बॉय का साबुन है जो कि इजीली मिल जाता है मार्केट से, कुछ लोग घरों में भी यूज़ करते हैं, तो आप ये भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यही डालना है, कुछ और इसके अंदर आप नहीं डाल सकते। तो आप देख रहे हैं कि इसको बस इस तरह से पहले मैं मोटा मोटा सा काट रही हूँ। तो थोड़ी सी काशे ले ली हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना इसको हमने। और इसको लेने के बाद इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। अगर आप चाहें तो इस तरह नीचे रख के भी काट सकते हैं। मैं इसको ये आपको दिखाने के लिए जस्ट काट रही हूँ कि इतना ही बारीक काटना है। आप चाहें तो इसको नीचे रख के या हाथों में या किसी भी चीज़ के साथ जिस तरह आपको इजी लगे आप काट सकते हैं। तो बस इसके बिल्कुल बारीक बारीक हम टुकड़े इसलिए काटेंगे, जब हम पानी के अंदर मिक्स करें तो ये फटाफट से फिर डिज़ोल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे उसके अंदर। और मज़ीद छोटे छोटे इसको इस तरह से मैं काट लूँगी। आप देख रहे हैं कि काफ़ी ये छोटे छोटे से कट गए हैं ये साबुन के पीसेस। और मज़ीद इसको अच्छा सा मैंने आपके सामने से क्रश कर लिया है। कद्दूकश के साथ इसलिए मैंने इसको क्रश नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो फिर ये हमारे कद्दूकश के अंदर ही चिपक जाएगा, तो इसलिए मैंने उसके साथ इसको नहीं काटा। तो अब इसको अपनी स्प्रे बोतल के अंदर मैं भर लूँगी। और इसके अंदर भरने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे। और ये जो छोटे छोटे इसके पीसेस गिरे हुए थे उनको भी मैंने इसके अंदर डाल लिया। और अब ढक्कन लगाने के बाद अब बस इसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला लेंगे, क्योंकि ये जो हमने साबुन के पीसेस डाले हैं ये 2 दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़ौरन आपको दिखाने के लिए भी अगर हम इसको हिला लेंगे तो आप देख रहे हैं कि झाग बन रही है, बड़ी आसानी के साथ ये इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो अब बस हमारा छिपकलियाँ भगाने वाला स्प्रे बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़बरदस्त ही इस साबुन की खुशबू हमें तो अच्छी लगती है, लेकिन छिपकलियों को भगाने के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। छिपकलियाँ इनकी स्मेल से भाग जाती हैं। तो अब बस करना क्या है कि इस तरह की छोटी छोटी मैंने 2 जो बच्चे अक्सर इसमें वो खाना पीना जो करते हैं, छोटे बच्चों की मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो मैंने ले लिए, लेकिन मैंने फालतू वाले लिए, इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो आप देख रहे होंगे कि स्प्रे बोतल में भरने के बाद इसमें क्यों डाल रही हूँ। तो इसमें वो हमने डाल के थोड़ी सी रुई इसके अंदर डिप कर ली है, इसलिए डाल रहे हैं कि इसको हमने कुछ जगहों पे हम स्प्रे नहीं कर सकते, जिस तरह ओवन के नीचे, ओवन के आसपास, इर्द गिर्द या फ्रिज के नीचे। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम स्प्रे नहीं कर सकते वहाँ पर आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जब तक रूही, ये जो हमने कॉटन इस्तेमाल की है, रूही इस्तेमाल की है, जब तक ये गीली रहेगी तो वो इसकी स्मेल जो है वो छिपकलियों को ज़रूर आएगी। तो छिपकलियाँ उस जगह को छोड़ देंगी, भाग जाएंगी। और जो स्प्रे हमने तैयार किया उसको हम कोनों में, दीवारों के ऊपर, जहाँ आपको लगे कि छिपकली रोज़ आती है, तंग करती है, तो वहाँ पे अगर आप स्प्रे कर देंगे तो दीवारें जो वो कड़वी हो जाएंगी, प्याज का रस भी उनके अंदर ऊपर उसके एक तह सी आ जाएगी। और साथ में ये जो हमने इसके अंदर साबुन यूज़ किया है और ये जो दूसरी दोनों चीज़ें यूज़ की हैं उसके साथ काली मिर्चें, लौंग, स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके साथ छिपकलियाँ उस जगह पे दोबारा बिल्कुल नहीं आएंगी। और कुछ छोटे छोटे टिप आपके साथ मज़ीद शेयर करूंगी कि हरी मिर्चों का अगर आप पानी बनाकर उसका स्प्रे करेंगे तो उसके साथ भी बस ये छिपकलियाँ भाग जाती हैं। और प्याज का रस जिस तरह हमने इस रेमेडी में यूज़ किया है, इसके अलावा भी आप इसको अकेला भी यूज़ करें तो उससे भी वो छिपकलियाँ जो हैं वो भाग जाएंगी और आपको नज़र ही नहीं आएंगी। और दूसरा ये काफूर की गोलियां, इसका भी पानी आप यूज़ कर सकते हैं छिपकलियों को भगाने के लिए। और ये कॉफ़ी और ये जो सिगरेट है, सिगरेट का बुरादा और कॉफ़ी को मिक्स करके भी अगर आप डालेंगे, इसकी छोटी छोटी टैबलेट्स बना लेंगे तो इसके साथ भी वो इसका पानी तैयार कर लेंगे तो छिपकलियाँ इससे भी दूर भागती हैं। और अंडों के छिलकों के बारे में भी सभी जानते हैं कि इससे भी छिपकलियाँ काफ़ी दूर भागती हैं। इसको भी आप किसी एक जगह पे लटका दें सुई धागे के साथ करोगे तो छिपकलियाँ उस जगह का रुख नहीं करेंगी। उसके अलावा मोर पंख के साथ भी आप छिपकलियों को भगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे कि तंग कर रही हैं तो आप मोर पंख रख देंगे तो उससे भी छिपकलियाँ दूर भागती हैं और उस जगह को छोड़ देती हैं। तो ये छोटे छोटे टिप हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बगैर रेमेडी के भी आप इन छिपकलियों से निजात पा सकते हैं।
उम्मीद है कि ये छोटे छोटे टिप्स और आज की रेमेडी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक बेनिफिट सी और ज़बरदस्त सी यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।